सो हियर इज अमाइनो एसिड। ठीक है बेटा, अमाइनो एसिड का लेक्चर हमारा फ्राइडे को अधूरा रह गया था, थोड़ा सा ही हुआ था इनफैक्ट, और स्टूडेंट्स भी कम थे बारिश की वजह से। चलिए हम अमाइनो एसिड का रिपीट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं क्या? अमाइनो एसिड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। वॉइस क्लियर है मेरी? स्लाइड्स क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, दैट्स गुड। Yes. सो द अमाइनो एसिड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन बनती जाएगी। Provide the monomer units from which the long polypeptide chains of protein are synthesized. अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़ते जाएंगे। इस मेथड को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन से अमाइनो एसिड्स यानी एक यूनिट मोनो यूनिट जुड़ता जाएगा, मल्टी पोली यूनिट बना देगा और उसे हम बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है बेटा, अगर तो अमाइनो एसिड्स थोड़े से यूनिट्स जुड़ते हैं और चेन टूट जाती है तो उस छोटे से चेन को हम बोलेंगे पेप्टाइड्स। और हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं बेटा वो सारे पेप्टाइड्स हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टाइड्स, यानी कि जो छोटी छोटी फॉर्म्स बनती हैं ना अमाइनो एसिड्स की, जो छोटी छोटी चेन्स बन बन के टूट जाती हैं, शॉर्ट शॉर्ट पॉलीमर्स, उन्हें हम पेप्टाइड्स बोलते हैं। पेप्टाइड्स बड़ा प्रोमिनेंट से रोल प्ले करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स में या न्यूरोएंडोक्राइंस में। किस तरह? कुछ हार्मोन्स पेप्टाइड स्ट्रक्चर में होते हैं, कुछ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स भी पेप्टाइड्स होते हैं, न्यूरोमोडुलेटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब के सब यानी न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम में पेप्टाइड्स यूज होते हैं। पेप्टाइड्स इज अ स्मॉल शॉर्ट अमाइनो एसिड चेन्स। ठीक है बेटा, आवाज ब्रेक हो रही है? No, ma'am. Clear. ओके क्लियर है, दैट्स वेरी गुड। चलें, जिसको आवाज ब्रेक लग रही है बेटा आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, और अगर आवाज ब्रेक हो रही है आप मुझे वहां पे रोक कर रिपीट भी करवा सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, शॉर्ट पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टाइड्स परफॉर्म प्रोमिनेंट रोल्स इन न्यूरोएंडोक्राइंस। उस दिन भी मैंने बताया हार्मोन्स, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, न्यूरोमोडुलेटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सारी की सारी चीजें शॉर्ट पॉलीमर से बनी हुई होती है। शॉर्ट पॉलीमर्स मींस पेप्टाइड्स। जर्नल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का देखें तो बेटा आप ये दोनों चीजें खुद पढ़ लेना, मैं आपको ये पढ़ाऊं। बीच में है कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है जिसके ऊपर सारी चीजें अटैच हैं। इस कार्बन के राइट साइड पे आपको मिलेगा अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप प्लस चार्ज रखता है। इसी कार्बन के लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो माइनस चार्ज रखता है। ये वाला माइनस चार्ज, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला माइनस चार्ज और अमाइन वाला पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिलके आपके पास अमाइनो एसिड को न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड की एक साइड पे होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलने में हेल्प करती है। सेकंड, इसके चौथी साइड खाली नहीं होती, चौथी साइड के ऊपर होती है साइड चेन मींस आर। ये साइड चेन बेटा कुछ भी हो सकती है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, सल्फाइड ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नॉन सल्फर ग्रुप, इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रुप, कोई भी ग्रुप आपका साइड चेन में लगेगा तो उस हिसाब से हम उस अमाइनो एसिड का नाम चेंज कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट ऑफ साइड चेन भी होती है अमाइनो एसिड्स की। ठीक है बेटा, अब इसको फिर से स्ट्रक्चर को डिफाइन करूं तो बीच वाला सेंटर वाला कार्बन आपका हमेशा अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन आपका ये है। अल्फा कार्बन के बाद बेटा अल्फा कार्बन की एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी नेगेटिव ग्रुप, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप यानी पॉजिटिव ग्रुप, दोनों मिलके अमाइनो एसिड को न्यूट्रल बना देते हैं। इस अल्फा कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा, चौथी साइड इसकी खाली नहीं होती, चौथी साइड पे इसकी राइट चेन साइड चेन होती है। साइड चेन के अकॉर्डिंग हम उसकी क्लासिफिकेशन बनाते हैं। ठीक हो गया, ये है बेटा आपका पूरा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड में जो अल्फा कार्बन है उसके साथ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन आपका कहलाता है बीटा कार्बन। बेटा जब आगे चल के आप अमाइनो एसिड की जो चेन्स बन रही है उसके स्ट्रक्चर्स देखोगे तो आपको अल्फा कार्बन चेन और बीटा कार्बन चेन मिलेगी, तो आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। अल्फा कार्बन चेन यानी वो चेन जो कि हमारे सेंटर वाले कार्बन से जुड़ी हुई होगी,
और बीटा कार्बन चेन हमारी वो वाली चेन जो हमारी बीटा कार्बन के साथ जुड़ेगी। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? यस मैम। गुड। क्लासिफिकेशन अगर अमाइनो एसिड्स के हम देखें तो अमाइनो एसिड्स को हम क्लासिफाइड करते हैं 4 तरीकों से। एक तरीका है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, दूसरा है उसकी साइड चेन। बेटा साइड चेन ये वाला आर, इस आर को मैं साइड चेन बोलूंगी ना। ये चेन जो चेन लगेगी वो नाम हम इसको अमाइनो एसिड को देंगे, इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड चेन भी है। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, बेटा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में आता है कि ये वाले अमाइनो एसिड हमारे पास एसेंशियल है, सेमी एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। ठीक हो गया बेटा। बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फैट, मेटाबॉलिक फैट बेटा अमाइनो एसिड दो ग्रुप में टूटते हैं हमेशा, अल्डिहाइड ग्रुप में और कीटोन ग्रुप में। तो बेटा अमाइनो एसिड का ब्रेक होना आपको कीटोन, फ्री कीटोन रेडिकल दे रहा है या फ्री अल्डिहाइड रेडिकल दे रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो कैसा अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो अब अमाइनो एसिड को हम 4 तरीकों से क्लासिफाइड कर रहे हैं, ये आपको समझ आ गया। स्ट्रक्चर की बेस पे, साइड चेन की बेस पे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की चेन पे और उसके मेटाबॉलिक फैट की चेन पे। ठीक है बेटा। और अब मुझे कौन, आयशा लगारी बताएंगी। आयशा लगारी मुझे बताइए हम अमाइनो एसिड को कौन से 4 तरीकों से क्लासिफाइड करते हैं। जी बेटा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी आयशा आप बोलें। मैम, क्वेश्चन रिपीट करें। बेटा हम अमाइनो एसिड को कौन से 4 तरीकों से करते हैं डिवाइड, क्लासिफाइड। बेटा अमाइनो एसिड को हम इन 4 तरीकों से क्लासिफाइड करते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ऑन साइड चेन, ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ऑन मेटाबॉलिक फेट। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर देखें हम अगर स्ट्रक्चर देखें ना तो हमने स्ट्रक्चर में उसको क्लासिफाइड कर दिया 3 कैटेगरीज में। अब ये जो 3 कैटेगरीज है ना जो हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कर रहे हैं, 3 कैटेगरीज, इनको बेटा हमने आगे खोल के पढ़ना है। कैटेगरी नंबर 1 जो रेड से लिखी हुई है वो है आपके पास मोनो अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो अमाइनो बेटा आपको ये स्ट्रक्चर याद है, इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, यानी मोनो कार्बोक्सिलिक और मोनो अमाइनो। ये है आपके पास क्लास नंबर 1, मोनो अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आपके पास क्लास नंबर 1, मोनो अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एक बीच में कार्बन, एक साइड पे एक अमाइनो ग्रुप, एक साइड पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। रेड वाली पढ़ें बेटा, रेड वाली दूसरे नंबर पे है मोनो अमाइनो बट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस अमाइनो एसिड में एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होगा, दूसरी साइड पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये है कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 3 क्या है? कैटेगरी नंबर 3 का मतलब है डाई या पोली अमाइनो बट मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बेटा उस अमाइनो एसिड के बीच में कार्बन, एक तरफ बहुत सारे अमाइनो ग्रुप होंगे और एक तरफ सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। बीच में कार्बन होगी अल्फा कार्बन, एक तरफ एक होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी तरफ बहुत सारे अमाइनो ग्रुप होंगे। ठीक हो गया बेटा, ये है उसकी कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 1 में एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कैटेगरी नंबर 2 में दो एक अमाइनो ग्रुप, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कैटेगरी नंबर 3 में बहुत सारे अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इस पॉइंट में अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो चलें। अब ये पॉइंट हमें एक्सप्लेन करेंगी शीला। शीला हमें बताएं हमने कौन सी 3 कैटेगरी किस बेस पर हमने जनरेट की है।
बेटा हमने किस बेस पर 3 कैटेगरीज बनाई हैं? शीला है हमारे साथ? मैम मैम आपने जी बेटा। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा हमने कौन सी 3 कैटेगरी के ऊपर ये ग्रुप क्लासिफाइड किए हैं? मैम आपने क्या पूछा? बेटा ये जो रेड में लिखा है ना, मैंने ये पूछा, मुझे ये एक्सप्लेन कर दो। मोनो अमाइनो मोनो कार्बो इसका क्या मतलब हुआ? एसिड, यानी कि उसमें जो मैम आवाज आ रही है? जी बेटा अब आ रही है, अब बताएं। मैम यानी कि मोनो अमाइनो यानी कि जो सेंट्रल अल्फा कार्बन है बिल्कुल। एक होगा, और उसके लेफ्ट साइड पे जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो भी एक होगा। ठीक हो गया। अब दूसरा बताएं जरा मुझे शीला, ये वाला मोनोमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो अमाइनो यानी कि जो फर्स्ट अल्फा सेंट्रल कार्बन है साइड चेन जिस पे अटैच होती है उसमें मोनो अमाइनो यानी दो अटैच होंगे उस पे। यानी उसके एक साइड पे एक अमाइनो ग्रुप होगा और उसकी दूसरी साइड पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। यस, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो होंगे डाई। और अमाइनो एक होगा, ठीक है। अब मुझे बताएंगी महक। महक बताएं 3 पे क्या लिखा है? डाई पोलीअमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक इसका मतलब? एसिड। बेटा इससे मुराद? ग्रुप होंगे हम्म, यहाँ पे दो। ठीक है, 2 या बहुत सारे अमाइनो यही तो ग्रुप होंगे। बता रहे हैं हम्म, जो हमारा उसके साथ जो है एक जो है हमारा जो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है अटैच होगा। जी बिल्कुल। ओके। अब बेटा ये जो नंबर 1 है ना, मोनोअमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हमने 5 डिविजन्स में और डिवाइड कर दिया है। ये सिंपल है ना बेटा, तो सिंपल का क्या, इसलिए हमने सिंपल को ना और सारी डिविजन्स में चेंज कर दिया है। पहला है सिंपल अमाइनो एसिड, दूसरा है ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड, तीसरा है बेटा हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, उसके बाद है बेटा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, 5वें नंबर मैम पे है अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। जी मैम जी बेटा। मैम वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, आ ही नहीं रही। मैम क्या बताया आपने? बेटा मैंने बताया है जो फर्स्ट वाली हमारी लाइन है ना, मोनो अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो हमारा फर्स्ट वाला सिंपल अमाइनो एसिड है उसको हमने डिवाइड कर दिया 5 में। ये वाले 5 में एक सिंपल, ब्रांच्ड, हाइड्रोक्साइल, सल्फर, अमाइड। ठीक है बेटा, ये सिंपल अमाइनो एसिड्स हैं लेकिन इनके साथ सिंपल, ब्रांच, हाइड्रोक्साइल, सल्फर, अमाइड 3-4-5 चीजें लगेंगी। ठीक है, मैं आपको इनकी एग्जांपल्स देती हूँ फिर आपको समझ आएगा। सबसे पहले बेटा इसका सिंपल अमाइनो एसिड, सिंपल अमाइनो एसिड्स के नाम याद करें, ग्लाइसिन और अलानाइन। बेटा ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपसे फिर पूछूंगी कि सिंपल अमाइनो एसिड की एग्जांपल्स क्या हैं, तो वो आप बताएंगे ग्लाइसिन और अलानाइन। ठीक है। ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड, ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड की एग्जांपल्स हैं बेटा विलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसीन आइसोल्यूसीन भी पढ़ते हैं इसको। ओ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप की एग्जांपल है बेटा सिरीन और थ्योराइन, सिराइन एंड थायरोनाइन। ठीक है बेटा, सिराइन एंड थायरोनाइन इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है ना?
सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल है बेटा सिस्टाइन, सिस्टीन, सिस्टाइन, सिस्टीन, मिथ्योनाइन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में मिथ्योनाइन, सिस्टीन, सिस्टाइन। ठीक हो गया बेटा, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, अमाइड ग्रुप की एग्जाम्पल है ग्लूटामाइन, एस्प्रिजाइन। बेटा ग्लूटामाइन और एस्प्रिजाइन। ठीक हो गया। अब जो है वो मैं थोड़ा सवालों की तरफ जाती हूँ। तो मुझे सबसे पहले माहिरा खान, माहिरा मुझे बताएं अमाइड ग्रुप की एग्जाम्पल्स। माहिरा खान अमाइड ग्रुप की एग्जाम्पल्स बताएं बेटा। मैम ग्लूटामाइन और एस्प्राजिन। दैट्स वेरी गुड। आशीष कुमार, आशीष कुमार सिंपल वाले अमाइनो एसिड्स में आपको देती हूँ, ठीक है? तो मुझे सबसे पहले सिंपल अमाइनो एसिड की एग्जांपल्स बता दें। ठीक है बेटा, सिंपल वाले की एग्जांपल बताएं। ये लिखी हुई है आशीष, बताएं बेटा। आशीष माइक को अनम्यूट करके आंसर कर दें बेटा। सामने लिखा हुआ है सिंपल अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल। निम्रा, निम्रा मुझे ब्रांच्ड अमाइनो एसिड की एग्जांपल्स बताएं। मैम ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, विलाइन, है ना? गुड। अत्रुबा हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल बताएं। जी मैम। हाइड्रोक्साइल कंटेनिंग ग्रुप की एग्जांपल। मैम सिराइन एंड थ्रियोनाइन। सिराइन एंड थ्योरोनाइन। ठीक हो गया, दैट्स वेरी गुड। हमारे साथ मेरे ख्याल से पवन कुमार भी हैं। लेट मी चेक। यस मैम। जी बिल्कुल पवन। इसके बाद हमारे पास है सल्फर कंटेनिंग ग्रुप। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की एग्जांपल्स बताइएगा। मैम सिस्टाइन और सिस्टीन। बिल्कुल, सिस्टाइन, सिस्टीन, मिथ्योनाइन। दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग एक्टिव हो माशाल्लाह से। चलें, अब जो क्लासिफिकेशन हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जिसमें बेटा हमने पहले मोनोमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया। अब मोनोमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर डाई पॉलीअमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मोनोमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जाम्पल्स में है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेटा आपको याद है अमाइड कंटेनिंग ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड की एग्जांपल्स हैं ये एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। डायबेसिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी एग्जांपल है अर्जिनाइन एंड लाइसाइन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, बेटा जितनी मैम वो भी दोबारा बताएं। बेटा हमने ये जो क्लासिफिकेशन की है ना सारी, ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन थी एलिफेटिक, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। ये देखिए ग्रीन में क्या लिखा है, एलोफेटिक, एलिफेटिक अमाइनो एसिड। अब बेटा हम जा रहे हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की तरफ।
जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड लिखोगे, आप लिखोगे बेस्ड ऑन 4 वेज, ऑन स्ट्रक्चर, ऑन रिक्वायरमेंट, ऑन साइड चेन, ऑन मेटाबॉलिक फैट। 4 आपने उसके लिख दिए रास्ते। उसके बाद आप शुरू करोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप उसमें लिखोगे एलिफेटिक। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स में आप लिखोगे वो जो हमने तीनों ग्रुप्स पढ़े, मोनो अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक, मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक, या पॉली अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों ग्रुप्स है ना, आप तीनों ग्रुप्स बताओगे। एलिफेटिक हो गया। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में बेटा आप एग्जांपल, एरोमेटिक अमाइनो एसिड लिखकर एग्जांपल लिखोगे, फिनाइल एलानाइन एंड टायरोसाइन। इस तरह इसकी तीसरे नंबर की क्लास बनेगी बेटा हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। नंबर 1 एलिफेटिक, नंबर 2 एरोमेटिक, नंबर 3 हेट्रोसाइक्लिक। हाइड्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड में बेटा आप बताओगे ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टाडाइन। ठीक है बेटा, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टाडाइन। नंबर 4 इसकी बनेगी अमाइनो एसिड। बेटा ये अमीनो एसिड है, अमाइनो एसिड नहीं है, इट्स अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की एग्जांपल है प्रोलाइन। बेटा अब मैं ग्रीन वाली अगर क्लासिफिकेशन पे जाऊं, सबसे पहले ग्रीन वाली की क्लासिफिकेशन में एलिफेटिक अमाइनो एसिड नंबर 1, नंबर 2 एरोमेटिक अमाइनो एसिड, फिलाइन एलानाइन टायरोसिन इसकी एग्जांपल है। हाइड्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफाइन एंड हिस्टाडीन। अमीनो एसिड यानी प्रोलीन। ड्राइव्ड अमाइनो एसिड्स, ड्राइव्ड अमाइनो एसिड्स बेटा अब हम ये पढ़ेंगे। 5 क्लासेस हो गई इसकी स्ट्रक्चर बेस। अब जो ड्राइव्ड अमाइनो एसिड है उसमें नॉन अल्फा अमाइनो एसिड मैं आपको बता चुकी हूँ, अल्फा बीटा, इनके ऊपर से आपने कंफ्यूज नहीं होना, अल्फा कार्बन क्या है और बीटा कार्बन क्या है। नॉन अल्फा अमाइनो एसिड्स यानी बी एलेनाइन इसकी एग्जांपल है, अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड इसकी एग्जांपल है, गामा अमाइनो लुविनालिक एसिड इसकी एग्जांपल है। बेटा नॉन अल्फा अमाइनो एसिड से मुराद इसकी साइड चेन अल्फा कार्बन के ऊपर नहीं लगती, बीटा गामा सिग्मा के ऊपर जाकर लगती है, अल्फा कार्बन के ऊपर नहीं लगती। ठीक है बेटा, अल्फा कार्बन यानी अमाइनो एसिड का जो मेन कार्बन है उसके ऊपर जाकर नहीं लगती, इसकी साइड चेन जाकर लगती है बीटा अमाइनो एसिड गामा और सिग्मा पे। ठीक है, यानी दूसरे तीसरे चौथे पे लगती है, पहले पे नहीं लगती। Derived and incorporated in tissue protein, hydroxy proline hydroxy lysine, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। Derived but not incorporated in tissue protein, बेटा ये बनता है लेकिन टिश्यू प्रोटीन से नहीं बनता, उससे मिलकर नहीं बनता। तो इन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं एर्निथाइन, सेट्रोलिन, होमोसिस्टीन, अर्जिनोसाइनिक एसिड। नाम मुश्किल है बेटा, जितना याद कर सकें उतना ही लिखकर, लेकिन ठीक लिखकर आपने पेपर देना है। अब बेटा एक क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर बेस हो गई जो मैंने आपको अभी बताई, जिसमें एलिफेटिक, एरोमेटिक, ड्राइव्ड, अमीनो और हेट्रोसाइक्लिक, और पांचवी कौन सी थी, कौन उसका नाम बताएगा अच्छा सा बच्चा? सविता उसका नाम बताएगी। ड्राइव अमाइनो एसिड। ड्राइव हो गया बेटा, एक तो ड्राइव हो गया, एक अमीनो हो गया, एक हाइड्रोसाइक्लिक हो गया। इसके अलावा दो बताओ सविता, इसके अलावा बहुत आसान है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक हो गया, चलें पांचों नाम हो गए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड चेन करेक्टर, बेटा साइड चेन जहां लगेगी अब उसके अकॉर्डिंग, यानी आर वाली जगह पे अब हम ग्रुप लगाते जाएंगे और इस क्लासिफिकेशन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। बेटा पहले अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन, यानी उस आर की जगह पे नॉन पोलर चेन लगी है। नॉन पोलर का मतलब है एलेनाइन, इसकी एग्जांपल्स हैं एलेनाइन, विलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, phenylalanine, tryptophan, proline. Each of these amino acid has a side chain that does not bind or give off proton or participate in hydrogen या ionic bond. बेटा नॉन पोलर का मतलब है नॉन चार्ज्ड। अगर वो नॉन चार्ज होगी तो बेटा वो हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो टूटने के बाद आयंस नहीं देगी क्योंकि वो नॉन पोलर है, उसके अंदर आयंस हैं ही नहीं, नॉन पोलर है ना। Side chain of these amino acids can be thought of as oily or lipid
like a property that promotes hydrophobic interaction. बेटा इसके अंदर लिपिड ऑयली मतलब चार्ज नहीं होती, फिर भी ये जुड़े हुए कैसे होते हैं अगर इनके अंदर चार्ज नहीं होता? ये जुड़े हुए होते हैं बाय अट्रैक्शन, और वो अट्रैक्शन होती है बेटा हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शंस, यानी लिपिड के साथ चिपकते जाएंगे, पानी को रिपेल करते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। ठीक है बेटा, आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, आप सब मीटिंग को रिकनेक्ट करेंगे विद इन मिनट। ठीक है, मीटिंग हम रोकते हैं यहाँ पे, 1 मिनट रह गया है, आप मीटिंग को रिकनेक्ट करें फिर से।